students, welcome back to the channel with the third chapter of class 5th computer, that is about enhancing the text in Word 2019. Okay, let's begin with it. See, Microsoft Word, which is often known as MS Word, is a computer program that helps you to write and make the documents. It's like a digital paper where you can type the stories, letters and school projects. You can change how your work look by picking font, colors and sizes. स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसे हम ऑफनली MS वर्ड कहते हैं, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. सो बेसिकली MS वर्ड एक डिजिटल पेपर की तरह है जहाँ पे आप अपनी स्टोरीज, लेटर्स, स्कूल प्रोजेक्ट्स को टाइप करते हैं एंड ऑल्सो उस प्रोजेक्ट के लुक को चेंज कर सकते हैं बाय पिकिंग फॉन्ट्स, कलर्स एंड साइजेस. सो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे वर्ड के अंदर एक डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट किया जाता है. व्हाट इज फॉर्मेटिंग? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग. एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आप टेक्स्ट के अपीयरेंस एंड अरेंजमेंट को चेंज करते हो, उसे ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए. दैट इज नोन एज फॉर्मेटिंग. एंड फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है? बाय चेंजिंग द फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, adjusting the line spacing, managing tab settings, aligning the text and various other activities. First of all, we will learn how to change the font of the text. तो टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सेलेक्ट द टेक्स्ट. सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट किया जाएगा, देन क्लिक करेंगे ऑन द डाउन एरो जो कि नेक्स्ट टू द फॉन्ट बॉक्स होता है इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब. एंड वहां पे आपको कोई भी डिजायर्ड फॉन्ट सेलेक्ट करना है. यू विल नोटिस कि आपके उस सेलेक्टेड टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है. Then we come to changing the size of the text. Yes, now how to change the font size of the text? So for that, first of all, select the text. ठीक है, सबसे पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक करेंगे अगेन ऑन द डाउन एरो जो कि नेक्स्ट टू द फॉन्ट साइज बॉक्स प्रेजेंट होता है इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब. देन वहां से कोई भी डिजायर्ड फॉन्ट साइज सेलेक्ट करेंगे एंड वो सिलेक्टेड टेक्स्ट का जो साइज है वो चेंज हो जाएगा. चेंजिंग द कलर ऑफ द टेक्स्ट. हाउ टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट? सो फॉर दैट अगेन सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड अगेन होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर फॉन्ट कलर ऑप्शन की जो डाउन एरो प्रेजेंट होता है नेक्स्ट, वो आप क्लिक करेंगे. वहां से डिजायर्ड फॉन्ट कलर सेलेक्ट करना है एंड वो सेलेक्टेड टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा. देन वी कम टू चेंजिंग द केस. सो इफ यू वांट स्टूडेंट्स, तो आप एक एग्जिस्टिंग टेक्स्ट का केस भी चेंज कर सकते हो विदाउट डिलीटिंग एंड रीटाइपिंग द टेक्स्ट. वर्ड 2019 आपको अलाउ करता है कि आप टाइप टेक्स्ट का केस चेंज कर सकते हो कोई भी इन 5 ऑप्शंस में से. नंबर 1 है सेंटेंस केस. ये आपके सिलेक्टेड सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज कर देता है. लोअर केस में आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल लेटर्स में, यानी कि लोअर केस में. देन अपर केस सारे सिलेक्टेड टेक्स्ट को कैपिटल लेटर्स में चेंज कर देगा. कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या करता है? आपके हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर चेंज करता है जो कि आपका अपर केस में डिस्प्ले हो रहा है. बाकी सारे जो लेटर्स हैं वो आपके लोअर केस में ही डिस्प्ले होंगे. देन टॉगल केस में क्या होता है? ये आपके हर एक सिलेक्टेड कैरेक्टर का जो केस है वो रिवर्स मैनर में कन्वर्ट करता है, यानी कि कैपिटल लेटर को लोअर केस में एंड लोअर केस को कैपिटल लेटर में. नाउ हाउ टू चेंज द केस ऑफ द टेक्स्ट? फॉर दैट अगेन आप क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर चेंज केस ऑप्शन पर क्लिक करना है. देन वहां से कोई भी डिजायर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है एंड योर टेक्स्ट केस विल बी चेंज्ड. Then applying bold, italic and underline effects. Yes, font style option जैसे कि bold, italic and underline, इन्हें यूज किया जाता है कुछ important words और phrases के towards attraction draw करने के लिए. Alright, see, first of all we have bold. Bold क्या करेगा? आपके selected verb को darker दिखाता है बाकी सारे text से. Italic आपके text को emphasize करता है उसको rightward slant करके. Underline effect emphasize करेगा text पर उस line या उस word के नीचे एक अंडरलाइन को प्लेस करके. ठीक है, आप एक वर्ड या सेंटेंस को अंडरलाइन कर सकते हैं along with the spaces also. So how to apply the bold, italic, underline effect to the text? For that again select the text and then home tab में font group के अंदर ये 3 options है BIU. B stands for bold, I stands for italic and U stands for underline. इनमें से कोई भी आप क्लिक कर सकते हैं as per your choice. And then the selected text will be change according to your preferred option. Then we have some shortcut key combination also, यानी कि bold के लिए Ctrl+B, italic के लिए Ctrl+I and underline के लिए Ctrl+U keys also you can press from the keyboard. Applying subscript and superscript effects. What is superscript? Superscript refers to the text. Superscript मतलब वो text जो आपका slightly बाकी जो line of text है उससे ऊपर थोड़ा सा positioned होता है. So superscript apply करने के लिए आपको first of all text को select करना है.
देन होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे. ऑलराइट, देन वी हैव सबस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट मीन्स द टेक्स्ट दैट इज पोजीशन स्लाइटली लोअर देन द लाइन ऑफ टेक्स्ट. ठीक है, वो टेक्स्ट जो आपके बाकी लाइन ऑफ टेक्स्ट से स्लाइटली नीचे पोजीशन होता है उसे हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं. एंड सबस्क्रिप्ट अप्लाई करने के लिए अगेन सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए एंड देन होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर सबस्क्रिप्ट पर क्लिक कीजिए. नेक्स्ट वी हैव चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट. अलाइनमेंट मीन्स व्हाट? पोजीशनिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑन अ पेज. एक पेज पे टेक्स्ट की पोजीशनिंग को अलाइनमेंट कहा जाता है. एंड इट इज ऑलवेज बेटर कि आप अलाइनमेंट को पहले ही सेट कर दीजिए बिफोर टाइपिंग. ठीक है, तो वर्ड 2019 आपको अलाउ करता है कि आप टेक्स्ट के अलाइनमेंट को चेंज कीजिए टू एनी ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस. नंबर 1 वी हैव अलाइन लेफ्ट. ये सारे सिलेक्टेड टेक्स्ट को लेफ्ट मार्जिन के टूवर्ड्स प्लेस करेगा एंड बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट मार्जिन में ही अलाइंड होता है. सेकंड वी हैव सेंटर. सेंटर क्या करता है? टेक्स्ट को लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन के सेंटर में अलाइन करता है. अलाइन राइट विल अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट. अलाइन राइट क्या करेगा? सिलेक्टेड टेक्स्ट को राइट मार्जिन के टूवर्ड्स अलाइन करेगा. एंड जस्टिफाइड टेक्स्ट को इवनली रखता है लेफ्ट और राइट मार्जिन के बीच में. सो टू अलाइन द टेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड रिक्वायर्ड अलाइनमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब. Alright, then we have again shortcut key combinations also. For the left, you will press Ctrl plus S, Ctrl plus E for center, Ctrl plus R for right, and Ctrl plus J for justify alignment. Alright, chalo. Then we have creating a bulleted or numbered list. Yes, you can format the list. एक document में आप list को format भी कर सकते हैं by using bullets and numbers. ठीक है, तो कैसे बुलेटिन लिस्ट क्रिएट होती है? तो बुलेटिन लिस्ट यूजुअली कब यूज होती है? जब आपके लिस्ट में जो आइटम्स का ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है, यानी कि अनऑर्डर्ड होता है. एंड बाय डिफॉल्ट वर्ड एक सिंपल ब्लैक डॉट यूज करता है एज अ बुलेट. सो हाउ टू क्रिएट अ बुलेटिन लिस्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर बुलेट्स ऑप्शन पे क्लिक कीजिए. ओके, एंड वहां से कोई भी डिजायर्ड बुलेट आप सेलेक्ट करेंगे. सो योर लिस्ट विल बी व्हाट? चेंज अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्ड ऑप्शन. देन क्रिएटिंग अ नंबर्ड लिस्ट. नंबर्ड लिस्ट यूज होती है जब आपको जो ऑर्डर ऑफ आइटम्स है उनको लिस्ट करना है एंड उनकी जो लिस्टिंग है उन ऑर्डर ऑफ आइटम्स की वो इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक सीक्वेंस जो है ऑफ इवेंट्स और स्टेप्स आप शो करना चाह रहे हैं. सो फॉर दैट अगेन सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर नंबरिंग ऑप्शन पे क्लिक कीजिए एंड वहां से कोई भी डिजायर्ड नंबरिंग स्टाइल को सेलेक्ट कीजिए. ऑलराइट, चल देन वी कम टू व्हाट? अप्लाइंग बॉर्डर्स. सी आप टेक्स्ट पैराग्राफ पे पेज के अराउंड बॉर्डर्स भी ऐड कर सकते हैं. सो उसके लिए आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है. होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के अंडर बॉर्डर्स ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड वहां से बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए. फिर एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अंडर सेटिंग सेक्शन. फिर बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट करेंगे अंडर स्टाइल लिस्ट बॉक्स. बॉर्डर कलर सेलेक्ट करेंगे अंडर कलर लिस्ट बॉक्स. बॉर्डर की थिकनेस सेलेक्ट करेंगे अंडर विड्थ लिस्ट बॉक्स एंड देन फाइनली क्लिक ऑन दी ओके बटन. ऑलराइट, नाउ टू ऐड अ बॉर्डर अराउंड द पेज. अब पेज के अराउंड अगर हमें बॉर्डर ऐड करना है तो उसके लिए अगेन होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर बॉर्डर्स ऑप्शन पे क्लिक कीजिए एंड वहां से अगेन बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. फिर आप क्लिक करेंगे पेज बॉर्डर टैब पर. फिर एप्रोप्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे अंडर सेटिंग सेक्शन. बॉर्डर स्टाइल सिलेक्ट करने के लिए आपको अंडर स्टाइल लिस्ट बॉक्स सिलेक्शन करना है. देन बॉर्डर कलर सिलेक्ट करेंगे अंडर कलर लिस्ट बॉक्स एंड बॉर्डर थिकनेस सिलेक्ट करेंगे अंडर विड्थ लिस्ट बॉक्स एंड अगेन फाइनली क्लिक ऑन ओके बटन. ठीक है, चलो नेक्स्ट वी हैव व्हाट? अप्लाइंग ड्रॉप कैप इफेक्ट. सी ड्रॉप कैप एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन है वर्ड में जो एक यूजर को अलाउ करता है कि आप केवल पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को एनलार्ज कर सकते हैं बाय दिस इफेक्ट. सो हाउ टू अप्लाई ड्रॉप कैप इफेक्ट? फॉर दैट आपको अपने डॉक्यूमेंट का फर्स्ट वर्ड सेलेक्ट करना है एंड क्लिक करना ऑन द इंसर्ट टैब. फिर टेक्स्ट ग्रुप के अंदर ड्रॉप कैप ऑप्शन प्रेजेंट होता है, उसको सेलेक्ट कीजिए एंड वहां से डिजायर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. और वी हैव अनदर ऑप्शन दैट व्हाट? अगेन पहले लिस्ट में से ड्रॉप कैप ऑप्शंस को सिलेक्ट कीजिए. ड्रॉप कैप डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहां से आप सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप ऑप्शन को एंड फिर वहां से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक फॉन्ट लाइंस टू ड्रॉप इफ रिक्वायर्ड एंड देन क्लिक ऑन द ओके एंड देन ऑब्जर्व द चेंजेस. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक यूजिंग फॉर्मेट प्रिंटर. व्हाट इज फॉर्मेट प्रिंटर? फॉर्मेट प्रिंटर टूल है जिससे आप फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट से एंड उसे अप्लाई कर सकते हैं टू द अनदर सेक्शन. सो हाउ टू कॉपी द फॉर्मेटिंग? फॉर दैट आपको पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसकी फॉर्मेटिंग आप कॉपी करना चाह रहे हैं एंड देन क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर बटन पे जो कि क्लिपबोर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होता है ऑन द होम टैब.
वहाँ पे पॉइंटर जो है आपका एक ब्रश शेप में चेंज हो जाएगा एंड देन इस कॉपीड फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे ब्रश को ड्रैग करके ओवर द डिजायर्ड टेक्स्ट. Alright? Chalo. That's the chapter completed over here and I hope that you must have understood it very carefully. Alright? Let's meet in the next session very soon. Till then, take care of yourself, learn very well, revise everything which we discuss. Alright? So, thanks to everyone.